दोस्तों आज से कुछ देर पहले या आप यूँ कह लें कि हफ्ता पहले एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ पाकिस्तानी मूवी जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसके डायरेक्टर बिलाल लशारी हैं और इनको प्रोड्यूस किया है अमारा हिकमत ने। इस पर फवाद खान, हमजा अली अब्बासी के साथ साथ माहिर खान और हुमैमा मलिक लीड रोल्स अदा कर रहे हैं। ये फिल्म 2019 ईद के फेस्टिवल में रिलीज होगी और 100% प्रिडिक्शंस है काफ़ी बड़ा बिजनेस करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मूवी है मौला जट, जिसको एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और आज आपको हैप्पी टीवी की वीडियो में लेकर जाऊंगा 43 साल पहले या 40 साल से ज़्यादा पहले पुरानी मूवी की कहानी, मौला जट की कहानी के बारे में। हमारे साथ रहेगा हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। व्यूवर्स 1975 में रिलीज मूवी मौला जट ने उस वक्त काफ़ी पैसों का बिजनेस किया था। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल मूवी बन गई थी। अगर मैं आपको मौला जट के करेक्टर्स के बारे में बताऊं तो वो ये हैं: सुल्तान रही एज अ मौला जट, मुस्तफ़ा कुरैशी एज नूर नट, सीमा एज तानी जो मौला जट की भाभी का रोल अदा कर रही थी, आसिया एज मक्खू जट्टी जो मौला जट की मशूका थी। उसके बाद चकोरी एज दारो नतनी जो सिस्टर थी नूरी नट की, और कैफ़ी एज अ मुद्दा गड्डी के साथ साथ आलिया। ये तमाम करेक्टर इस मूवी में अपना रोल अदा कर रहे थे। वीवर स्टोरी बताने से पहले आपको एक फैक्ट बताता चलूँ कि मौला जट मूवी वन ऑफ द मोस्ट रैंकिंग वायरल मूवी पर बैन लगा दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त, वायलेंस की वजह से। वायलेंस, जी हाँ, आजकल तो हमें हर मूवी में नज़र आता है, लेकिन उस दौरे ज़माने में हल्का सा वायलेंस भी काफ़ी बड़ी एक बात होती थी, गलत चीज़ होती थी। तो उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दी और बाद में ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से या ज़्यादा उस पर शोहरत मिलने की वजह से उस पर वो बैन हटा दिया गया। आज अब आपको लेकर चलता हूँ मूवी की स्टोरी की तरफ। लेकिन मैं आपको इस मूवी का थोड़ा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि इसमें से हमारे जो मौला जट हीरो होते हैं, मेन कैरेक्टर हैं, सुल्तान रही ने एक लड़की को इंसाफ दिलवाना होता है जिस पर जुल्म किया गया होता है। उसमें उसके बाद जैसे ट्रेडिशनल मूवीज़ में हम देखते हैं कि विलन और हीरो की फ़ाइट होती है, उसी तरीके से बार बार इस मूवीज़ में भी फ़ाइट, चालाकियाँ वगैरह चीज़ें हो रही होती हैं। और एंड पे नूर नट और मौला जट की क्लैश होता है। और जब मौला जट उसको मारने लगता था तब भी नूर नट की सिस्टर आकर अपने भाई को बचा लेती है और उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये ट्रेडिशनल मूवी दूसरी मूवीज़ की तरह नहीं जिसमें एक मर जाए या बच जाए, लेकिन इसमें हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी देखनी है और आप ये मूवी देखना चाहते हैं और ईद पे आने वाली मूवी द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 की याद ताज़ा करना चाहते हैं या पुरानी मूवी की भी याद ताज़ा करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं मौला जट 1975 और आपको वहाँ पे तमाम जो है इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। हमें वहाँ पे पूरी मूवी देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसी होगी ये मूवी, क्योंकि लेजेंड ऑफ मौला जट ट्रेलर ने तो धूम मचाई हुई है हर जगह। सो होप फॉर बेस्ट और लेट्स सी क्या होता है आगे। ईद का इंतज़ार करते हैं सब। और रिव्यू मेरा बस यही है कि ये मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसका ट्रेलर बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं, या आप जो है यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करें द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 ट्रेलर। और ये काफ़ी इसको मतलब ट्विटर पे इसके बारे में ट्वीट्स हो रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग में ये इसका ट्रेलर जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। सो व्यूवर्स आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारी और भी वीडियोस चाहते हैं नोटिफिकेशन अपने यूट्यूब के फ्रंट पेज पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि हैप्पी टीवी का मकसद आपको एजुकेट करना है मुख्तलिफ चीज़ों से, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, न्यूज़ से रिलेटेड। सो अल्लाह हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें।